नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी के लिए कैसे एनरोल हों और उसके साथ ही आपकी जो फेलोशिप है, जो जेआरएफ फेलोशिप है या जो नेट फेलोशिप आपको मिलनी चाहिए, वो कब से मिलने स्टार्ट होती है और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद आपको फेलोशिप अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी, तो आप इस खुशफहमी से बाहर आइए और आइए हम बताते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कब आप पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फेलोशिप कैसे स्टार्ट होगी। तो फर्स्टली आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देश के विभिन्न संस्थानों में जो पीएचडी करवाती हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो गया, एनआईटीज़ हो गए, जो आपका फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड सभी संस्थानों के ऑफिशियल साइट को आप देखते रहें। वहाँ पे आपको आवेदन करना है, उस पर सर्च करते रहें। वहाँ से आपको जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में जिसमें आवेदन करना है उन सभी यूनिवर्सिटी को सर्च करते रहें। ये मई जून से लेकर के अगस्त तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो है आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं। किसी के भरोसे ना बैठें, आप स्वयं ऑफिशियल साइट पर जा करके उसको सर्च करते रहें। जो भी 1-2-3 यूनिवर्सिटी आपके दिमाग में है, अगर आप किसी विशेष यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसकी साइट को लगातार चेक करते रहें और जब भी पीएचडी के लिए फॉर्म आए तो आप आवेदन कर दें। अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करें, उसकी सीट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि जेआरएफ के बाद, चूँकि जेआरएफ वैसे भी 2 साल का के लिए वैलिड होता है, और अगर आपने एक बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप बहुत साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी विशेष में के लिए प्रतीक्षारत ना रहें। आपको उसके विकल्प में अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल रही है, कोई अच्छा संस्थान मिल रहा है, तो आप वहाँ से पीएचडी के लिए आवेदन कर दें। ठीक, तो सबसे पहले आपको पीएचडी के लिए सामान्यतः आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया जो है वो यूनिवर्सिटी के साइट पर उपलब्ध होती है। आवेदन करने के बाद एंट्रेंस का प्रोसेस होता है। अगर आप जेआरएफ हैं तो एग्ज़ाम टेड होते हैं, अगर जेआरएफ नहीं है, केवल नेट है, तो रिटन का एग्ज़ाम किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी जेआरएफ के लिए भी अभी एग्ज़ाम का एक चरण रख दी है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस में आना होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए मेरी एक सलाह ये है कि आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लें। हालांकि अब बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो सिनॉप्सिस नहीं मांगती हैं, कई यूनिवर्सिटी सिनॉप्सिस मांगती है, लेकिन आप चाहे यूनिवर्सिटी मांगे या ना मांगे, लेकिन आपने अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है। रिसर्च से रिलेटेड जिस भी विषय में आपको रिसर्च करना है उससे रिलेटेड एक सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है। सिनॉप्सिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो जल्दी बना दूंगी कि कैसे बनती है, क्या उसके लिए देखना चाहिए, तो उस पर हम एक बार फिर से बात कर लेंगे। अभी मैं बता दूं कि सिनॉप्सिस एक रूपरेखा होती है जिसमें आपको रिसर्च करना है, उसके बारे में आप थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं जिस टॉपिक पर, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है, जिसको आप यूनिवर्सिटी होती है, वो आपसे पूछता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए। वहाँ आप सिनॉप्सिस लेकर के अगर कोई पहले से तैयारी करके जा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपने एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस में आप पास हो जाते हैं तो आपको फिर यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाना होगा। एनरोलमेंट का तरीका, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपका रिजल्ट आते ही आपको सीधे सीधे एनरोल भी कर लेती है। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि पीएचडी कोर्स वर्क के बाद एनरोल किया जाता है। 6 महीने का पीएचडी कोर्स वर्क होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एनरोल करती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रिसर्च है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। आप जब एनरोल हो जाते हो और उसके बाद आपकी एक आरएसी की मीटिंग होती है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जो उसमें आपको आपके टॉपिक को फाइनल करती है और आपके गाइड को फाइनल करती है। ठीक, तो उस दिन से आपका गाइड और आपका टॉपिक जिस पे रिसर्च कर रहे हैं आप, वो दोनों फाइनल हो जाता है और यहीं से आपका रिसर्च और फेलोशिप दोनों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फेलोशिप के लिए आपका गाइड का होना भी ज़रूरी है। तो आपका गाइड अलॉट हो गया है, अब आपका रिसर्च का काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यूजीसी के साइट पे एक फॉर्म है फेलोशिप, जेआरएफ फेलोशिप से रिलेटेड, उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, वहाँ से भी जाकर के फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, वो वहाँ से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को निकालेंगे, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा कि आप ये फेलोशिप के लिए आवेदन करते हैं। सामान्य सा फॉर्म है, उसमें आपके रिसर्च गाइड का, एचओडी और जो आपका इंस्टीट्यूशनल हेड है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल हेड है, उसके सिग्नेचर लगते हैं। वो फॉर्म लेकर के और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स लेकर के, अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन लेकर के आपको इंस्टीट्यूशन, जहाँ इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया है, उस इंस्टीट्यूशन के फेलोशिप डिपार्टमेंट में जाना है। जब आप फेलोशिप डिपार्टमेंट में वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक अधिकारी है जो इसके लिए ही नियुक्त किया गया है। वो अधिकारी आपको पूरा
वो फॉर्म ले लेगा उसके बाद वो अधिकारी जो उस फॉर्म को स्कैन कर देता है यूजीसी की साइट पे, वो जो स्कैन है वो वहाँ चला जाएगा। उसके कुछ दिन बाद 1 महीने 20 दिन 1 महीने बाद आपकी फेलोशिप जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यूएशन फॉर्म भरना है और फिर आपकी फेलोशिप ऐसे लगातार चलती रहेगी। याद रखें कि हर फॉर्म में आपके गाइड, एचओडी और रिसर्च इंस्टीट्यूशनल हेड का साइन लगेगा। ठीक है। जो फेलोशिप होती है वो 5 साल के लिए होती है। शुरुआत के जो 2 साल होते हैं वो जेआरएफ होते हैं। 2 साल बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपको वही फेलोशिप एसआरएफ में कन्वर्ट की जाती है और एसआरएफ में कन्वर्ट होने पे आपकी फेलोशिप में लगभग 20,000 का अंतर हो जाता है। उसके बाद आपको 3 साल तक एसआरएफ की फेलोशिप मिलती है। 5 साल के बाद आपको रिसर्च में एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन फेलोशिप में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये फेलोशिप केवल 5 साल के लिए आपको दी जाती है। अगर तब तक आपका रिसर्च पूरा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं पूरा हुआ है तो रिसर्च के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन वहाँ उस समय फेलोशिप आपको नहीं दी जाती है। तो ध्यान रहे, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप 5 साल के अंदर ही कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये पूरी प्रक्रिया हो गई सामान्यतः पीएचडी में एडमिशन लेने की, और उसके साथ जब आपका फेलोशिप कब से क्या स्टार्ट हो जाएगा उसकी। इससे रिलेटेड आपकी कोई और भी क्वेरीज हो, कुछ कमेंट्स हो जो आपके मन में अभी भी हो, जितने प्रश्न मेरे पास आए थे उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बना दिया है। और कोई भी आपके पास प्रश्न है फेलोशिप से रिलेटेड तो आप मुझे भेज दें, मैं जल्द ही उसका जवाब दे करके वापस से आ जाऊँगी। ठीक है। मेरे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।